कावच देखें, इलेक्शन बहुत पुरअमन और फेयर एंड फ्री हुए हैं। अब किसी हारने वाली जमात को कोई नैरेटिव तो चाहिए कि हम क्यों हारे। वो अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करते। पाकिस्तान में आप बैठे हैं, देख रहे हैं कि सिंध में उनकी क्या परफॉर्मेंस है। इस तरफ साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, वो जीत गए, वो फेयर थे। और जो आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं वहाँ पे धांधली होगी। चूँकि अपनी शिकस्त और खिफत को मिटाने के लिए उनको ये चाहिए। वैसे जो धांधली है वो पीपल्स पार्टी के डीएनए में मौजूद है। इसकी बिगिनिंग से देख लें, 77 से ऑनवर्ड जब इनको मौका मिला उन्होंने धांधली की, और वही उनके जहन पे है कि शायद दूसरा भी ऐसा करते हैं। हमारे पास पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा के सूरत में एक परफॉर्मेंस है जिसको देखकर लोगों ने वोट किया। आप खुद महसूस नहीं करते लाहौर में कि जी ये वो लाहौर है जो 2 साल पहले था, 3 अच्छा, साल पहले मरीम नवाज साहबा पे एतराज़ ये होता है कि एक तो वो वज़ीर आला होते हुए कैंपेन का हिस्सा बनी, फिर पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे से ख़रीदी हुई जो बसें थी वो कश्मीर में उन्होंने गिफ्ट किए हैं, तो वो सवाल तो बनता है कि वो किस खाते में किया गया। जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से नहीं आई थी, वो आई थी चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैसियत से, और 30 लाख घंटे के बगैर आई और जलसा किया और वापस चली गई। जहाँ तक ये सवाल है, पंजाब एक बड़ा सूबा है, अपने NFC अवार्ड में 2% शेयर नहीं करता। बात हो तो अपनी वो जो यकजहती शो नहीं करते। अगर आज़ाद कश्मीर में उन्होंने अपने वसाइल से कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत से जनूबी पंजाब में बहुत से शहरों में हम देखते हैं पंजाब के अंदर भी ज़रूरत है अच्छी ट्रांसपोर्ट की, तो क्या पंजाब के लोगों का हक पहले नहीं है? ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। क्या ये सिलसिला बसें आने का ख़त्म हो गया या उन इलाकों पर एड्रेस नहीं किया जाएगा? लेकिन वहाँ पे 1500 के करीब बसें, 20 बसेस दी हैं आज़ाद कश्मीर को एक यकजहती के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन चौधरी सईद साहब, अच्छा स्टंट था नून लीग का इलेक्शन वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, ये तो आप भी मानेंगे। लेकिन अब भी जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पीपल्स पार्टी जो कि आपकी इत्तेहादी भी है, वो अब इन इलेक्शंस को फेयर नहीं मानती है और ना ही इनके नताइज पर वो उन्हें तो कोई तसल्ली हो रही है। तो फिर क्या नून लीग इस पोजीशन में है कि वो अकेले वहाँ पर हुकूमत अपनी बना सकती है? और नून लीग का पलड़ा वैसे तो हम भारी देख रहे हैं, जिन सीटों से अभी इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं या जिनके मुलतवी हो गए हैं, 27 का कहा जा रहा है, वहाँ से भी अभी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, वो भी सीट आप ही के हक में जाती हुई नजर आ रही है, आप हुकूमत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा फेयर पार्टी की गवर्नमेंट होगी यहाँ पे, बड़ा फेयर और क्लियर मैंडेट आया है पाकिस्तान को। अगर आप अब तक की सूरत हाल को देखें तो भी जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर दरकार हैं वो पूरे हो चुके हैं। पुंछ डिवीजन अभी बाकी है, उसका इलेक्शन होना है और इंशाल्लाह वहाँ पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इलेक्ट्रल इसमें परफॉर्म करेगी और एक अच्छी वेल मैंडेट के साथ गवर्नमेंट बनाएगी जो डिलीवर करेगी। इस वक्त लोगों का जो मसला है आज़ाद कश्मीर वो माशी है कि यहाँ पे जो वसाइल हैं, वो जो मसाइल हैं, दोनों मैच नहीं कर रहे। लोगों की बेरोजगारी और माशी मसाइल को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक जामे प्रोग्राम है जो इन लोगों की सेटिस्फैक्शन का बायस होगा, जो इस वक्त इस तरह महसूस कर रहे हैं। लेकिन चौधरी सईद साहब, जिस तरह की सूरत हाल आपने इलेक्शन के पहले रोज देखी, मारपीट भी हुई, काफ़ी धांधली का शोर भी मचा, तो अब तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही है, तो इलेक्शन ये रिजल्ट तस्लीम करवा पाएंगे आप उनसे? कुछ लोगों की ये ख्वाहिश ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सईद साहब, रहनुमा नून लीग आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद सदीक ख्वाजा, नुमाइंदा आज़ाद कश्मीर नीलम वादी से भी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि इलेक्शन बहुत ही फेयर हुए हैं, कोई किसी किस्म की धांधली नहीं हुई है और नून लीग इस वक्त पूरी तरह से तैयार है कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने के लिए। बिल्कुल, और जो महरूमियाँ हैं, जो मसाइल हैं, जो तनाज़ात हैं, उनका हल भी इस वक्त की ज़रूरत है। जो भी हुकूमत बनती है, जो भी पार्टी लीड करती है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि सबको साथ लेकर इन मसाइल पर काबू पाए और ये यकीन दिलाए कश्मीर के लोगों को कि उनका हक उनके मैंडेट के मुताबिक दिया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ